हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ में यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर का सॉल्व वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, यूकेपीएससी के जो पुराने पेपर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज के इस पेपर में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो देखिए, वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 322 ये किससे संबंधित है? ये लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आदेश है ये अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो देखिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक रहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित सभी समितियां हैं जिन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला आएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आई आपकी GV के राव समिति और लास्ट में आई आपकी LM सिंघवी समिति। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, ये जो अनुच्छेद है ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 213, जो कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था? ये था आपका 42वां संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन ये किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो देखिए कौन सा ये संवैधानिक संशोधन है? ये संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, जो कि भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र ये स्थित है आपके जोधपुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वर्षों में किसमें भारत की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो दिए गए वर्षों में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम राज्य है? कौन सा भारत का प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो देखिए ये भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये राज्य है उत्तराखंड राज्य, जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.54%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत के इन राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? ये राज्य है आपका नागालैंड। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है? तो देखिए भारत में जनसंख्या विस्फोट किससे संबद्ध है? उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत यानी कि IWAI का संवैधानिक संस्था के रूप में इसको एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित किया गया था। और इसका मुख्यालय बताना है कहाँ पर स्थित है। अंतस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है नोएडा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो देखिए पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई? तो देखिए नजला बोर्डेन रमधानी जो हैं ये किस देश की
ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी इसको इन शॉर्ट लाइफ भी बोला जाता है, तो लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो देखिए, पर्यावरण संस्था है लाइफ, जिसे किस अवार्ड से नवाजा गया है? इसको नवाजा गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस है, और आपको इससे एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न रहता है आईयू के द्वारा एग्ज़ाम का। तो उसके लिए भी आप सभी लोग इस सेशन को एंड तक फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो देखिए, कौन सा ये भारतीय राज्य है? ये भारतीय राज्य है तेलंगाना राज्य, जिसने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 ये आयोजित की गई थी कहाँ पर? जापान में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 46। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा भारतीय राज्य है ये बताना है। तो ये राज्य है कौन सा? गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है। तो देखिए, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है ई सोर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है इस इंडेक्स को, जिसका नाम है FI इंडेक्स। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो देखिए, कौन सा ये शहर है? ये शहर है आपका भुवनेश्वर शहर, जो कि 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो देखिए, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम है, क्या है इस ब्रांड का नाम? सोन चिरैया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA का नियोजन यंत्र साधन है। नियोजन यंत्र यानी कि साधन है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। EIA एक नियोजन यंत्र यानी साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का एक नियोजन यंत्र है जो कि नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासी प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में इसे प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? वर्ष 1978 में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है इस पेपर सेट में, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें और हो सकता है आपके रिपीट हों इसमें से कुछ क्वेश्चन। अगला देखें, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद
बार्क का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नकुल चोपड़ा को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो देखिए, माई ई हार्ट ये लॉन्च किया है किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा HCL फाउंडेशन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए आपका एक संगठन है जिसका नाम है HCL फाउंडेशन। तो इसने ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताएं। तो देखिए, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति कौन है? ये है गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष डैश में हुआ? तो देखिए, टिहरी रियासत को भारतीय संघ में विलीन कर दिया गया और किस वर्ष ये किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है काली नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो देखिए, रामायण को विश्व विरासत घोषित किया गया है किस वर्ष? ये वर्ष है आपका वर्ष 2009। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, रामायण से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? गणिका नाटक के लेखक थे कौन थे? मौला राम थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मौला राम हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आयु के द्वारा मौला राम से रिलेट करके। तो देखिए, मौला राम जो हैं ये किस वंश से? तोमर वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। और इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, उनका व्यवसाय क्या था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप बताएंगे कि मौला राम के जो वंशज थे इनका व्यवसाय क्या था। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? तो देखिए, अवतार सिंह पंवार जो हैं ये एक मूर्तिकार के रूप में काफ़ी फेमस है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो देखिए, नागेंद्र सकलानी जो हैं ये शहीद हुए थे किस तिथि को? 11 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है किसे? कोपेनहेगन को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में कोपेनहेगन शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम जो न्यायविद थे ये कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है इसने किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ये नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक ग्लेशियर को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, तो ये कौन सा ग्लेशियर है? आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ
वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो देखिए पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित? ये वंश है आपका कुनिंद वंश। तो कुनिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य में प्राप्त सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ये कौन सा है? ये कालसी अभिलेख है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कालसी जो शिलालेख है ये अशोककालीन शिलालेख है, ये ध्यान में रखना है आपको। और कालसी अभिलेख जो है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, अभी तक आप सभी लोगों के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना हो सके आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और आपको ये सेशन अल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अभी तक आपको 3 सीरीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 4th सीरीज़ है आपकी यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ में 4th पार्ट है आज ये आपका। तो 3 पार्ट अभी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके सारे पेपर सीरीज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए अगला है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जल्दी से आंसर करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली का। भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जनपद का है? चमोली जनपद का। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो देखिए पुरस्कृत फिल्म है देवभूमि, जिसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? गोरान पेस्केलेविच के द्वारा। गोरान पेस्केलेविच इनका नाम है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर लगाएं, कितने विकास खंड है उत्तराखंड राज्य में? तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 95 विकास खंड यानी ब्लॉक हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो देखिए कौन सा ये खिलाड़ी है जो कि उत्तराखंड राज्य का नहीं है, ये बताना है आपको। और ये है ललित उपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी जसपाल राणा, उन्मुख चंद और ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो देखिए हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए कौन सा वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वन्य जीव विहार? गोविंद वन्य जीव विहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद हेली नेशनल पार्क जो है इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट के नाम पे। इस प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे इस पार्क का नाम क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो ताल है आपका ये कौन सा है? ये है रूपकुंड। किस जनपद में स्थित है रूपकुंड ताल? चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं इस ताल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो वनराजी जनजाति किसको कहा जाता है? राजी जनजाति को कहा जाता है। और या फिर इनको वनरौद भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। वनरौद, वनराजी या फिर राजी जनजाति ये सभी एक ही जनजाति हैं। और ये किस जनपद में निवास करती हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जनपद में निवास करने वाली ये जनजाति है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रम्माण जो है ये किस वर्ष? ये वर्ष था आपका वर्ष 2016। 2016 में रम्माण जो है ये गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही। तो 2016 में
रामायण जो है ये नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी का हिस्सा रही। और आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही, तो कौन सी झांकी थी वो? केदार खंड झांकी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2019 की बात की जाए तो गांधी जी की कौसानी यात्रा की झांकी को 2019 में गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो देखिए लंबा हिमनद बताना है उत्तराखंड राज्य का कौन सा ये हिमनद है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा जो हिमनद है ये है गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? और देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो देखिए पुरुषार्थ जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे गिरिजा दत्त नैथानी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में? ये जनपद है आपका कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद, जहाँ पर कार्तिक स्वामी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये दो क्वेश्चन हैं, ये उत्तराखंड के क्वेश्चन अक्सर मैं आपको बताती हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे सेशन से आए हुए हैं, तो जिन लोगों ने सेशन नहीं देखे हैं स्टडी विद एम के, सारे सेशन आप देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आईओ के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक मैंने बताया था आपको कौन है? ई शेरमैन ओखले हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए कुमाऊं का अंतिम राजा था कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो देखिए गढ़वाल का ये शासक कौन था जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था? ये था अजय पाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अजय पाल ने 52 के गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे इनको अपने बाहुबल से यानी कि अपने भुजाओं से जीता था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देखिए देहरादून जो है ये रेल मार्ग से कब जुड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1900 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो देखिए खतलिंग जो ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? कई बार बता चुकी हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भिलंगना नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से होता है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड से खड़ी बोली के प्रथम कवि थे लोकरत्न गुमानी पंत। लोकरत्न पंत गुमानी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल चारण नाम से जाने जाते हैं, ये एक क्या है, किस रूप में ये फेमस है? ये बताना है। राजनेता, इतिहासकार, चित्रकार, समाजसेवी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार। शिव प्रसाद डबराल ये एक इतिहासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी बतानी है, तो ये कौन सी है? कामेट है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? तो देखिए आपको बता दूं कि आयु के द्वारा कुछ क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जाते हैं। आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने साइंस के भी मेंशन किए हैं जो कि आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यूके पीएससी द्वारा आयोजित किया गया ये पेपर है और इसमें साइंस भी पूछी गई है। तो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन साइंस के डाल देती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मैम आप इनको हटा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रखे गए हैं तो आप उनको देखें और उनको एनालाइज करें, आपको कितना आता है उन क्वेश्चनों में से। और देखिए इनमें
से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? 3 इसमें हार्ट होते हैं, 3 हार्ट्स, और ब्लू कलर का ब्लड होता है। किस जंतु में होता है? शार्क में, ब्लू व्हेल में, हाथी में या फिर ऑक्टोपस में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑक्टोपस, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। तो स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन, क्रोमियम और आयरन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैसें, ये सभी आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं साइंस पे आईओ के द्वारा पूछी जा रही है। तो ये आपका यूके पीएससी द्वारा ही आयोजित किया गया पेपर है, कंडक्ट कराया गया है ये पेपर, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। अगला है आपका, हंसाने वाली जो गैस है ये कौन सी गैस है बताना है। ये है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड है ये, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? तो देखिए दाब को निरूपित करता है बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? सभी संभावनाओं पर। क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, सभी पर करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गुण है। यहाँ पे गुण बताना है, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गुण कौन सा है? ये गुण है आपका नीटेल्स, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए आप देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं काफ़ी सारे। अगला है, बीज विकसित होता है, तो बीज जो विकसित होता है ये किसमें? बीजांड से विकसित होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए मानवों में रक्तस्राव यानी जो ब्लड सिक्रीशन की बीमारी होती है ये किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से, जो कि विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ये विटामिन है जो कि रक्त के स्कंदन में सहायक होता है? इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आईओ के द्वारा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वहाँ पे कौन सा ये विटामिन है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। तो देखिए दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में? ये अवस्था है प्रोफेज अवस्था, जिसमें काइस्मेटा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है प्रोटीन की, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो इनमें से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है आपकी? ये है रैम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? म्यूकर माइकोसिस जो डिजीज है ये होता है आपके किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा आज का ये सेशन आपको लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस आप सभी के लिए लाने के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, और पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाफ बाइट कहलाती है एक, तो हाफ बाइट एक क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निब्बल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? तो देखिए इनमें से चौथी पीढ़ी की जो मोबाइल तकनीक है ये कौन सी है? ये है LTE, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं। तो देखिए आधुनिक पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं तो इनमें प्रयुक्त IC
जो चिप्स होते हैं, आईसी चिप्स, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए सती प्रथा से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य ये किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है आपके जूनागढ़ अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो देखिए सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है कौन सा? नागानंद, और इसमें किस बोधिसत्व का उल्लेख किया गया है? जिमुथ वाहन का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोंडो गोंडोफ डनीज किस राजवंश का शासक था? तो देखिए गोंडोफ डनीज जो था ये किस वंश का? ये था पहव वंश का, राजवंश का शासक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए कूका आंदोलन से संबंधित राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछ लिया जाता है अक्सर, तो आपको याद रखना है ये कूका आंदोलन जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। और पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कई बार बता चुकी हूँ क्लासेस में, तो जिन लोगों ने क्लासेस फॉलो नहीं किए हैं स्टडी विद एम के जरूर कर लीजिए आप सभी लोग। और साथ ही साथ हिंदी की सीरीज आपको 5 बजे डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप डेली हिंदी की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर 20 में से आप 18-19 नंबर ले आते हैं ना हिंदी में भी, तो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा, एक बैक बन जाएगा, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा बन जाएगा हिंदी से। साथ ही साथ आप थोड़ा सा उत्तराखंड से अपने आप को वो कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जीके जीएस आपको देखना है, करंट अफेयर्स देखने हैं, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर है। और करंट अफेयर भी आपके यहाँ से 2021 के क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें और एंड तक बने रहे इस सेशन में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये की गई थी वर्ष 1920 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? तो देखिए आगरा के निकट सिकंदरा में किसे दफनाया गया था? अकबर को दफनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दबीर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस सेशन को बनाने में और रिकॉर्ड करने में और आप सभी तक पहुंचाने में, तो आप सभी लोग थोड़ा सा स्टडी विद एम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। हमारी मेहनत जो है वो किसी के काम आनी चाहिए ना, तभी तो मेहनत का फ़ायदा है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा इतना कीजिए कि इसको शेयर कीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्हें भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया। और किस वर्ष इन्हें हटा दिया गया? ये वर्ष था 1874, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था आपके वर्ष 1658 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय बताना है कौन था? ये था लॉर्ड रीडिंग, जो कि एक यहूदी वायसराय था, ये ध्यान रखेंगे। और एकमात्र वायसराय था ये भारत का। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका काफ़ी यूनिक है और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी? तो देखिए संध्याकर नंदी द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? ये ग्रंथ है आपका रामचरितम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो देखिए तमिल में प्रकाशित होने वाला लोकप्रिय जो समाचार पत्र था ये था आपका स्वदेश मित्रम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पेपर का, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो चलिए इसका आंसर आप ही बता दीजिए आप सभी लोग, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जिनको आंसर आ रहा है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देती हूँ जिन्हें नहीं आ रहा है, 8 बिट्स।
एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की क्लास शाम 5 बजे आप ने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी है देख लीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है। और सुबह 10 बजे भी आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 50 क्वेश्चन का सेट डेली सुबह 10 बजे आप सभी को दिया जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लेके आई थी, जो कि कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है। और कल आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट। कल आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो कि आगामी पेपर के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आईओ के पैटर्न पर उस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा कल। और अभी तक आप सभी को 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।